तो चलिए सीधे चलते हैं इस नए विश्लेषण में, जहां हम द क्राउन ऑफ लाइज की इस गहरी और खतरनाक कहानी को डिटेल में समझेंगे। आज का हमारा पूरा फोकस उस मोमेंट पर है जब अर्जुन अचानक जागता है और रियलाइज करता है कि वो प्रिंस कैल की बॉडी में है। फिर एम्परर वॉल्थॉर के साथ उसका टेंशन से भरा आमना सामना, उसकी वो इंटेंस स्वॉर्ड ट्रेनिंग जहां कुछ अजीब डार्क एनर्जी जाग उठती है, और ऑफ कोर्स वो रहस्यमयी शैडो वॉइस। ये पूरी दुनिया हॉस्टाइल टेकओवर्स और मौत के साए से भरी हुई है। तो बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं सम्राट वल्थौर के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले कोट से। तुम उस जहर के बाद भी जिंदा बच गए जिसने तुम्हें मार देना चाहिए था। जरा सोचिए, ये लाइन शुरुआत में ही लाइफ एंड डेथ स्टेक्स को कितना क्लियर और कितना हाई कर देती है। ये कोई आम धमकी नहीं है, ये इस बात का एकदम ठोस इशारा है कि महल के अंदर दुश्मन कितने करीब हैं और सबसे बड़ी बात, कितने ताकतवर हैं। और इस खतरे को सच में समझने के लिए हमें सबसे पहले उस पल को देखना होगा जब वो राजकुमार कैल के रूप में जागता है। ये ना एक अल्टीमेट आइडेंटिटी क्राइसिस है। कहां अर्थ का एक बिल्कुल आम 26 साल का लड़का अर्जुन, जिसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स बिल्कुल नॉर्मल थी, और कहां प्रिंस कैल, एक ऐसी फैंटेसी दुनिया का रॉयल जिसकी पीठ पर पहले से ही मौत का एक बहुत बड़ा टारगेट चिपका हुआ है। इन दोनों की जिंदगी का ये एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये ट्रांजिशन मेंटली कितना एग्जॉस्टिंग रहा होगा। हम इस पल की उस घबराहट और कंप्लीटली डिसोरिएंटेड स्टेट को बहुत साफ महसूस कर सकते हैं, जब अर्जुन अचानक देखता है और कहता है, ये हाथ मेरे नहीं हैं, मेरा सच में पुनर्जन्म हुआ है। दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ जाता है जब अचानक एहसास हो कि कोई अपनी पुरानी आइडेंटिटी खो चुका है और एक बिल्कुल अनजान शरीर में कैद हो गया है। लेकिन देखिए, खतरा सिर्फ बाहर से नहीं आना था, असली युद्ध तो दिमाग के अंदर शुरू होता है। प्रिंस कायल की दुश्मनी से भरी टूटी फूटी यादें अर्जुन के दिमाग पर किसी हमले की तरह आती हैं। वो ग्लिच करती आवाजें, तुम एक फेलियर हो कायल, या तुम्हें उस रात ही मर जाना चाहिए था, ये बातें साफ बताती हैं कि कायल का पास्ट उस पर किस तरह अंदर से हावी हो रहा है। अब दिमाग के इस स्टॉर्म से निकलकर सीधे बाहर की दुनिया की तरफ चलते हैं, जहां शाही दरबार में जिंदा रहना खुद अपने आप में एक बैटल है। इस टाइमलाइन पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि ये सुबह कितनी तेजी से एस्केलेट होती है। घबराहट में अचानक नींद खुलना, फिर गार्ड्स की कुछ अजीब फुसफुसाहट सुनना, और उसके ठीक बाद अचानक से थ्रोन हॉल से बुलावा आ जाना। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस बिना किसी ब्रेक के स्टेप बाय स्टेप टेंशन को एकदम पीक पर ले जाता है। और पता है यहां सबसे हैरान करने वाली बात क्या निकल कर आती है? ये कॉन्स्पिरेसी कोई गहरा छुपा हुआ राज नहीं है, ये महल के अंदर का एक ओपन सीक्रेट है। यहां तक कि आम गार्ड्स भी आपस में बात कर रहे हैं कि सम्राट ने ही उस पर हमला करवाया था। तो ये महल खतरनाक है, ये सिर्फ अर्जुन का पैरानॉइड डर नहीं है, ये इस जगह की कड़वी सच्चाई है। और यही कड़वा सच उसे ले जाता है उस सुबह के सबसे खतरनाक पल की तरफ। सम्राट वॉल्थॉर के ठीक सामने थ्रोन रूम की उस ठंडी और भारी हवा में एम्परर वेल्थार का ये स्टेटमेंट सुनिए, याद रखना कैल, तुम जिंदा हो क्योंकि मैंने तुम्हें जिंदा रहने दिया है। ये उनकी एब्सोल्यूट अथॉरिटी, उनके डोमिनेंस और उस अधूरे काम को पूरा करने की एक खुली हुई भयानक धमकी है, एकदम डायरेक्ट। अब यहां अर्जुन का रिएक्शन देखिए, जो ठीक इसके उलट है। देखते हैं ये कब तक सच रहता है। ये एक बेहद निडर जवाब है। ये रिस्पॉन्स एम्परर को और हम सबको क्लियर सिग्नल देता है कि वो पुराना डरा सहमा और सबमिसिव प्रिंस कैल अब हमेशा के लिए जा चुका है। वो बस डर कर नहीं बैठने वाला। दरबार के इन डेडली पॉलिटिकल खतरों से डील करना एक बात है, लेकिन कहानी तब पूरी तरह घूम जाती है जब डार्क एनर्जी की अवेकनिंग होती है। दोपहर के इस ट्रेनिंग सेशन पर जरा गौर करते हैं। ये स्टेप्स देखिए, जहां फिजिकल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स कैसे सब कुछ ट्रिगर कर देते हैं। रैग्नार की तलवार को एकदम इंस्टिंक्टिवली पकड़ना, फिर अचानक मसल मेमोरी का हावी हो जाना, और अंत में तलवार घुमाते ही अचानक से एक डार्क ऑरा का निकलना। ये उसके अंदर के उस डॉर्मेंट और खतरनाक ताकत को जगा देता है। इसलिए यहां पर जो ये छोटी सी बातचीत है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रैग्नार जैसा एक्सपीरियंस्ड योद्धा कहता है कि कायल इंप्रूव हुआ है, तो अर्जुन का उसे ठीक करते हुए ये कहना कि नहीं मैं जाग गया हूं, साफ दिखाता है कि ये कोई नॉर्मल स्पैरिंग या प्रैक्टिस मैच था ही नहीं, ये कुछ बहुत बड़ा होने की शुरुआत थी। तो आखिर ये है क्या जो बाहर निकल कर आया? ये है वर्जित जादू, यानी फॉरबिडन मैजिक। एक ऐसी डार्क और इलिसिट शक्ति जिसे देखकर रैग्नार जैसा लॉयल और शांत वॉरियर भी पूरी तरह हैरान रह गया।
ये एक ऐसी ताकत है जो दिखाती है कि केल के अंदर जो है वो किसी आम तलवारबाजी से कहीं ज्यादा बड़ा और लोअर ब्रेकिंग खतरा है। और जैसे ही ये फॉरबिडन जादू बाहर आता है, रात के अंधेरे में अचानक मिस्टीरियस शैडो वॉइस की एंट्री होती है। ये शैडो एंटिटी की अचानक आवाज नैरेटिव को पूरी तरह से एक नया मोड़ देती है। तुम सिर्फ एक प्रिंस नहीं हो, तुम कुछ बहुत ही खतरनाक हो। देखिए, ये स्टेटमेंट अचानक इस स्टोरी को एक सिंपल सर्वाइवल जर्नी से उठाकर एक बहुत बड़ी तबाही वाली भविष्यवाणी में बदल देता है। द शैडो किंग, ये टर्म जब इंट्रोड्यूस होता है तब समझ आता है कि स्टेक्स कितने हाई हैं। ये टाइटल दर्शाता है कि अर्जुन का पुनर्जन्म सिर्फ एक रॉयल फैमिली में नहीं हुआ है, बल्कि वो अपने आप में एक लिविंग वेपन है, एक जिंदा हथियार। अब बात सिर्फ अपने आप को बचाने की नहीं रह गई, ये पूरी दुनिया को हिला देने वाला मैटर बन चुका है। पर इन सब के बीच अर्जुन का प्रैक्टिकल अप्रोच वाकई काबिले तारीफ है। उस डार्क जादू से डरने या घबराने के बजाय वो उसे इस धोखेबाज दुनिया में जिंदा रहने के लिए एक टूल की तरह ओपन आर्म्स के साथ अपनाता है। मुझे जिंदा रहने के लिए ताकत चाहिए होगी, ये उसकी बिल्कुल क्लियर और नो नॉनसेंस सोच को प्रेजेंट करता है। तो इस विश्लेषण को हम इस एक बेहद गहरे सवाल पर रोकते हैं। जरा खुद सोच के देखिए, क्या अर्जुन वाकई में सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा एक रीइंकार्नेटेड राजकुमार है, या फिर वो खुद डिस्ट्रक्शन का एक ऐसा भयानक वेपन है जिसके पास कंप्लीटली अनलीश होने का इंतजार किया जा रहा है? ये एक सवाल अपने आप में इस कहानी के इस हिस्से को और भी डरावना और मज़ेदार बना देता है।